तो जल्दी से देखते हैं सवाल आपके सामने। a is to b is equal to 3 is to 4 तथा b is to c is equal to 4 is to 7। तो a प्लस बी माइनस सी अपॉन सी का वैल्यू क्या होगा, ये सब जानते। इस तरह के सवाल आपको यूपी टेट में भी आया हुआ है और इस तरह का सवाल आपको सुपर टेट में भी मिला हुआ है। और ऐसे सवालों को लगातार पाना चाहते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को कर दो लाइक, कंजूसी नहीं करना। सवाल देखते हैं। a is to b is equal to what 3 is to 4। तो देखो सिंपल टर्म है कि a is to b b is to c दोनों मिला हुआ है। तो आपने क्या देखा, a is to b is equal to given 3 is to 4, वहीं b is to c is equal to what आपने कहा 4 is to 7। दोनों यानी b दोनों में बराबर है। इट मीन्स द कंबाइंड रेशियो इज a is to b is to c is equal to what 3 is to 4 is to 7। यानी a का वैल्यू कितना है 3, b का वैल्यू कितना है 4, c का वैल्यू कितना 7। पुट कर दो बस इसमें। तो a कितना था 3 प्लस b कितना था 4 माइनस का 7 अपॉन 7। इट विल बी 7 माइनस 7 अपॉन 7 दैट इज 0 अपॉन 7 दैट इज 0। तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही जवाब होगा। क्लियर, समझ में आया है? बहुत बढ़िया। तो देरी नहीं करेंगे, एक और सवाल आपके स्क्रीन पर रखेंगे और देखते हैं एक नया सवाल, क्या उसका जवाब आप दे पाते हैं कुछ खास। लेट्स सी। यदि a अपॉन बी बराबर 4/5 तथा b बराबर c का, यानी a बराबर b का 4/5 है, b बराबर c का 5/2 है, तो a रेशो c का वैल्यू बताओ कितना होगा। ओके, देखते हैं कि आपका जवाब इस पर क्या मिलता है। वेट कर रहा हूं मैं आपके आंसर्स आने का। तो समझिएगा सवाल में क्या था कि यदि a बराबर b का 4/5 है, b इज इक्वल टू c का 5/2 हो, तो a रेशो c का मान बताओ। देखो ऐसे क्वेश्चन को हम दो तरीके से करते हैं, मैं दोनों तरीके आपको समझा देता हूं, अगर आपको अच्छे लगे तो वेल एंड गुड, दोनों तरीके ही बढ़िया हैं। तो हम क्या करते हैं, इसका मतलब लिखा है अगर मैं b को इधर भेजता हूं तो इट विल बी a अपॉन बी इज इक्वल टू वॉट आपने कहा 4/5। आपने दूसरे वाले से किया तो b अपॉन c को इधर भेज देना बराबर वॉट आपने कहा 5/2। तो ये दो तरीके से सवाल हो जाएगा ना, कैसे, यानी a रेशो b इज इक्वल टू 4:5 और b रेशो c इज इक्वल टू a रेशो b 4/5 और b रेशो c 5/2, तो कितना होगा 5:2। ओके, तो अब क्या होता, आपने देखा दोनों चीजें बराबर हैं, है ना भाई, 5/5 बराबर है, तो क्या नहीं बराबर होंगे तो उनको बराबर हम कर लेते हैं। तो क्या मिला आपने देखा 4:5 2। तो ए बी सी का वैल्यू मिला है a रेशो b रेशो c इज इक्वल टू दिस वन। तो a का वैल्यू कितना है 4 और b का वैल्यू कितना है लेना नहीं, c का वैल्यू 2, तो 4/2। अब 2 से काटे तो 2:1 इसका एकदम सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तरीका नंबर 2 भी समझ लो, वो भी बहुत अच्छा है, उसको देखते हैं कैसे करते हैं। अगर उसको समझने की हम बात करते हैं तो वो बहुत ईजी है। कैसे, आप देखो अगर मैं a अपॉन बी इस वाले इक्वेशन में इस वाले की मल्टीप्लाई कर दूं तो आपने क्या देखा a अपॉन बी इंटू बी अपॉन सी इज इक्वल टू वॉट 4/5 मल्टीप्लाई बाय 5/2। कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, मल्टीप्लाई कर सकता हूं ना आसानी से, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैंने a अपॉन बी गुना बी अपॉन सी किया तो 4/5 इंटू 5/2 आ गया। आप देखो 5 से 5 कट गया, b से b कट गया, तो इट व्हाट इज इट a अपॉन सी इज इक्वल टू 4:2 और इसको हम सॉल्व करेंगे तो इट विल बिकम 2:1। इज इट क्लियर? तो राइट ऑप्शन इज बी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, समझ में आ गया सवाल, कोई इशू नहीं होना चाहिए, बहुत बढ़िया। तो वन मोर क्वेश्चन गाइस फॉर यू, बी प्रिपेयर, बी रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, हियर वी गो विद द न्यू क्वेश्चन। यदि ए बी बराबर 64 हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। 8 रेशो a इज इक्वल टू 8 रेशो b, a रेशो 16 इज इक्वल टू b रेशो 4, a रेशो 8 is equal to b रेशो 8, 32 रेशो a is equal to b is to 2. If ab is equal to 64, then which of the following statement is true? क्वेश्चन आपके सामने है, तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। 8 is to a is equal to 8 is to b। तो बहुत ही सिंपल सवाल है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो इसका मीनिंग क्या होता है, आपने कहा पहले वाले का दैट इज 8 अप इज इक्वल टू 8 अपॉन बी, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। 8 अपॉन ए इज इक्वल टू 8 अपॉन बी। अब आपने क्या देखा
8 अपॉन ए इज इक्वल टू 8 अपॉन बी यहां पर हुआ, तो अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूं तो ऐसी तो होगा 8a इज इक्वल टू 8b। क्लियर, जो कि मुझे कुछ नहीं मिलता है इससे। फिर मैंने दूसरे वाले से देखा, तो क्या देखा मैंने, a इज टू 16 यानी a अपॉन 16 इज इक्वल टू व्हाट, b अपॉन 4। इसकी गुणा करेंगे तो 4a इज इक्वल टू 16b। मुझे ये प्राप्त करना नहीं होगा। थर्ड वाले की बात करते हैं, उसमें क्या था, a अपॉन 8 इज इक्वल टू b अपॉन 8। व्हाट इज इट, ये देखो ऐसे, तो कितना बना, आपने कहा 8a इज इक्वल टू 8b। अगर मैं a अपॉन b भी निकालता हूं तो a अपॉन b इज इक्वल टू 1 निकलेगा, जबकि मुझे निकालना a इंटू b। तो तीनों से मेरी बात नहीं बन रही है, तो मुझे बात किससे बनानी पड़ेगी, देखते हैं। जिससे बात बनाएंगे उसी को लेंगे। तो देखते हैं आप किससे बात बनाएं। ओके, पहले इसको इरेज कर देते हैं। अब देखते हैं, अगर मैं फोर्थ ऑप्शन लेता हूं तो क्या था, 32 अपॉन a इज इक्वल टू b अपॉन 2। अब क्या हुआ, a इंटू b, व्हाट इज इट, 32 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज 64। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को। तो यही तो पूछ रहा था कि ए बी इज इक्वल टू व्हाट, ए बी इज इक्वल टू 64। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, इज इट क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इजीली हैंडल कर सकते थे। एक और सवाल लेते हैं आपके सामने, ये रहा क्वेश्चन है, यदि x इज टू वाई इज इक्वल टू 12 इज टू 5 है एंड z इज इक्वल टू वाई, z रेशो y इज इक्वल टू 21 इज टू 16 है, तो आपको बताना है x इज टू z का वैल्यू क्या होगा। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। इफ x रेशो y इज इक्वल टू 12 रेशो 5 एंड z रेशो y इज इक्वल टू 21 इज टू 16, देन द वैल्यू ऑफ z इज व्हाट। देखते हैं सवाल का जवाब क्या मिलता है। तो देखता हूं जवाब मुझे क्या देंगे आप लोग, लेट्स सी। तो यहां पर देख रहे हैं सवाल का जवाब, देखो सिंपल करना है, दिमाग लगाओ और कमेंट सेक्शन में आंसर भी देने की कोशिश करो। x इज टू वाई इज इक्वल टू ये, तो मैंने कहा x अपॉन वाई इज इक्वल टू व्हाट, 12 अपॉन 5। लेकिन यहां पर क्या लिखा था, z अपॉन x इज इक्वल टू व्हाट, आपने कहा 21 अपॉन 16। अब देखो अगर मैं इसकी गुणा करता हूं दोनों की आपस में, तो मुझे xz निकालना था जो कि मेरा अलग है। तो मैंने क्या काम किया, अगर मैं xz निकालता हूं तो इट वुड बी पॉसिबल कि मैं निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल, सॉरी z अपॉन वाई, इट्स नॉट पॉसिबल क्योंकि दोनों के नीचे y है। तो मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, बदल दिया, क्योंकि अगर मैं x रेशो z रेशो y 21 इंटू 16 लिखता हूं तो z का वैल्यू 21 है और y का वैल्यू 16 है। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं कर सकता, y रेशो z इज इक्वल टू व्हाट, आपने कहा 16 इज टू 21। y का वैल्यू तो अभी भी 16 ही है और z का वैल्यू अभी भी 21 है। तो मैंने इस वैल्यू को ना करके मैंने इस वैल्यू को ऐसे कन्वर्ट किया कि y अपॉन z इज इक्वल टू 16 अपॉन 21। ये मेरा पार्ट नंबर 2 निकला, ये मेरा पार्ट नंबर 1 था, दोनों की मल्टीप्लाई कर दी। तो क्या हुआ, x अपॉन वाई मल्टीप्लाई बाई वाई अपॉन जेड इज इक्वल टू 12 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाई 16 अपॉन 21। ओके, तो क्या देखा आपने, 12 y से y हमने कर दिया, 3 से काटे तो हमने देखा 3 सत्ते 21, 3 पंच 3 चौक 12। तो क्या हुआ, x अपॉन z इज इक्वल टू 16 चौके 64 बटा 7 पंच 35। दैट इज द राइट आंसर। एक्स जेड तो पूछ रहा था वो, तो 64 इज टू 35 इज द राइट आंसर। दैट इज ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्लियर है भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, एनी इशू, इफ यू हैव एनी इशू प्लीज लेट मी नो, जिससे कि मैं आगे चीज़ों को समझ पाऊँ और आपको आगे भी कुछ बता पाऊँ। ओके है, वेरी नाइस। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने और देखते हैं नया सवाल क्या मिलता है। यदि W1 रेशो W2 इज इक्वल टू 2:3 और W1 रेशो W3 इज इक्वल टू 1:2, तो W2 रेशो W3 इज इक्वल टू व्हाट, ये आपको जवाब देना है। तो देख लेते हैं जवाब क्या मिलता है। आसान सवाल था, एक बार में कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ। W गाना तो सुना होगा ना, ए W कहाँ गए थे, W की सीढ़ी में घूम रहे थे, तो वही W है ये भी। तो देखते हैं
जवाब कैसे मिलता है। अब देखो यहाँ पर W1 W3, उसने पूछा W2 और W3, तो मैंने क्या काम किया, W1 W2 था और यहाँ पर W1 W3 था, तो मुझे तो ऐसी चीज चाहिए ना कि W2 से शुरू हो W1 पे खत्म हो और W1 से दूसरी वाली शुरू हो जाए। तो मैंने W1 का वैल्यू ये था, W2 का वैल्यू था, इनको आपस में बदल दिया। W2 रेशो W1 इज इक्वल टू व्हाट क्या हो जाएगा, 3:2। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्यों प्रॉब्लम नहीं है? क्योंकि सेम है, W1 का वैल्यू अभी भी 2 है और W2 का वैल्यू अभी भी 3 है। तो उसका मतलब क्या हुआ, मीनिंग हुआ W2 अपॉन W1 इज इक्वल टू 3/2। और ये क्या हुआ, दैट इज W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू व्हाट, 1/2। अब क्या करें भाई, हमारे पास दो डब्बे बन गई है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, वेरिएबल की वेरिएबल में कर दो और अंकों की अंकों में कर दी। तो क्या हुआ, तो W2 अपॉन W1 मल्टीप्लाई बाई W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू व्हाट, आपने कहा 3/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2। अब W1 से W डिवाइड हुआ तो क्या बचा, सॉरी W2 अपॉन W1, तो क्या बचा, W2 रेशो W3 इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 3/4। और व्हाट इज इट, दैट इज 3:4। राइट ऑप्शन इज ए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो प्लीज बताएं, अदरवाइज सवाल आपके सामने होते जा रहे हैं और आप सवालों को करते जा रहे हैं। दैट्स वेरी नाइस। आसानी से आप लोगों के जवाब मिलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है जब आप इस तरह से जवाब देने की शुरुआत कर देते हैं। बहुत अच्छा जवाब आप दे रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जवाब देने में, वेरी गुड। ओके, आगे बढ़ें तो एक और सवाल आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, तो चलो एक सवाल और देख लेते हैं। ये रहा, यदि 2a इज इक्वल टू 3b तथा 4b इज इक्वल टू 5c है, तो a रेशो c का वैल्यू बताओ क्या होगा। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। यदि 2a इज इक्वल टू 3b तथा 4b इज इक्वल टू 5c हो तो a रेशो c का वैल्यू। देखो बहुत सिंपल सवाल, ये भी बहुत मुश्किल सवाल नहीं, ये भी बहुत आसान है। कैसे कर सकते हैं सवाल को, देखिएगा। उसने कहा 2a इज इक्वल टू 3b यहाँ पर दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ 2a इज इक्वल टू 3b, या मैं b को इधर ले जाऊं और 2 को इधर ले आऊं। तो देखते हैं क्या मिलता है, a अपॉन बी इज इक्वल टू 3/2। तो आपको एक पहली वाली से ये इक्वेशन प्राप्त हुई। मैं दूसरी वाली को भी सॉल्व कर लेता हूं। मैंने क्या देखा, 4b इज इक्वल टू 5c, यानी अब मैंने क्या किया, b को यहीं रोका, c को इधर ले आया और 5 को इधर रोको, 4 को उधर भेज दिया। b अपॉन सी इज इक्वल टू 5/4। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई इशू नहीं। अब क्या हुआ, अब आपने देखा कि भाई आपके सामने a अपॉन बी वैल्यू तो ये रही और b अपॉन सी ये रही, तो क्या करें, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। तो a अपॉन बी बराबर क्या था, 3/2। तो मैंने इसमें इसकी गुणा कर दी, तो b अपॉन सी इज इक्वल टू 3/2 मल्टीप्लाई बाई 5/4। तो क्या हुआ, b से b कटा, तो a रेशो c इज इक्वल टू 5 3 15 रेशो 4 दूनी 8। कोई प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। एकदम क्लियर कट सवाल है, क्लियर ही इनके आंसर्स हैं और आपको इजीली समझ में आ रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है ना। तो ये सबसे अच्छी बात है कि आपको सवालों के जवाब सारे क्लियर होते जा रहे हैं। तो चलो ऐसे ही एक और बढ़िया से सवाल की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि ये एक और सवाल आप कैसे कर पाएंगे और कैसे आपको समझ में आएगा। ओके, लेट्स डू इट। सवाल एक और, यदि a रेशो b इज इक्वल टू 3:2 हो तथा b रेशो c इज इक्वल टू 3:4 हो, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a रेशो c। देखते हैं कैसे करते हैं इस सवाल के जवाब को। a/b इज इक्वल टू 3:2। देखो मैंने आपको सारा तरीका अच्छी तरह से समझा दिया है। अब तो अगर आपको ऐसे सवाल मिलेगा तो चुटकियों में आपके सवाल होने चाहिए। क्यों, क्योंकि a अपॉन b इज इक्वल टू 3/2 था और b अपॉन सी इज इक्वल टू 3/4 था, 3/4। तो दोनों की गुणा कर दें, ए सी तो पूछा है उसने, तो a अपॉन बी मल्टीप्लाई बाई b अपॉन सी इज इक्वल टू 3/2 मल्टीप्लाई बाई 3/4। b से हमने b को हटाया, a रेशो c आया, तो 3 3 9 रेशो 8, ये जवाब आया। अब देखो कौन सा ऑप्शन दिया है ऊपर, आपने कहा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर
ऑलरेडी गिवन है कि इसका आंसर ये आना चाहिए। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? चलिए बहुत बढ़िया। एक और सवाल का जवाब आपके सामने रख रहा हूं, स्क्रीन पर रख रहा हूं। जवाब एकदम बढ़िया सा, अच्छा सा, प्यारा सा होना जरूरी है। यदि A/B इज इक्वल टू 7/9 तथा B/C इज इक्वल टू 1:5 हो तो ABC, अब तक तो आप B को नहीं निकाल रहे थे, अब आपको B भी निकालना पड़ेगा। तो B को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, आपको एक बार में भी ये क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा था कि भाई आपको पता है ना, A 7 है, B 9 है, B 1 है, C 5 है, तो कॉमन को कॉमन के नीचे लिख लेते हैं। A/B इज इक्वल टू 7:9। देखो B दोनों में कॉमन था, B को B के नीचे लिख लिया, B/C, तो इसका रेशो भी इसके नीचे लिख दिया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को यहां तक? अब आपको करना क्या है, जैसे मैंने बताया था कि भाई यहाँ दोनों B है, तो इस B को आपको बराबर करना है। एक जगह 9 है, एक जगह 1 है, तो बराबर करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? बताओ क्या कर सकता हूं भाई? मैं इस वाले में 9 की गुणा कर दूं तो ये 9 के बराबर हो जाएगा ना, लेकिन वो पूरे में मल्टीप्लाई होगा। तो नई वैल्यूज क्या बनी? A/B इज इक्वल टू 7:9 और B/C इज इक्वल टू व्हाट? 9/45। क्लियर है? हमने क्या देखा रेशो? हमने देखा 7:9, दोनों में कॉमन था 9:45। तो आप बड़े सिंपल तरीके से इन क्वेश्चंस के आंसर निकाल सकते हैं। कोई ज़्यादा आपको XYZ नहीं मानना है, जैसे सवाल मिला है वैसे ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। इज इट क्लियर? डन है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? बहुत बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अच्छा है, नाइस। तो चलो एक और सवाल आपकी तरफ। अगर हाँ इसमें 2 वाला पूछे आपसे कि सर ये भी बता दो कि भाई A/B क्या होगा, तो आपको तीनों रेशो मिल गए हैं। अगर मैं कहूँ A/B तो इज इक्वल टू A का वैल्यू 7 और B का वैल्यू 45, तो 7:45 इज A/C हो जाएगा। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बात समझ में आ गई होगी। तो एक और सवाल आपकी तरफ प्रोसीड करता है और देखते हैं जवाब क्या मिलता है। चलो क्वेश्चन, यदि A/B इज इक्वल टू 3:4 हो और B/C इज इक्वल टू 8:9 हो तो A/C बताओ। पहले आपको बताना है कि A/C क्या होगा। तो A/C तो निकालना मैंने आपको बता दिया है अभी कैसे निकालते हैं, कि अगर A/C दिया तो A/B आपको दिया है यहाँ पर कितना 3/4 और B/C कितना दिया है आपको, वो दिया 8/9। तो आपने क्या काम किया, अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में तो क्या होगा, A/B मल्टीप्लाई बाई B/C इज इक्वल टू 3/4 मल्टीप्लाई बाई 8/9, यही तो होगा, है ना। चलो तो क्या हुआ, 4 दूनी 8, B से B कट गया तो 6:9, या आप कह सकते हैं 3 दूनी 6, 3 3 9, तो 2:3 आपको आंसर मिला जो A/C का था, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन अगर वो ये भी पूछ लेता साथ में आपसे A/B/C, तब कैसे करोगे? तो आपको B को कॉमन करना पड़ता है। अब B कॉमन कैसे करें, B को बराबर करना पड़ेगा। तो आप यहाँ भी कर सकते हैं, या जो तरीका मैंने आपको बताया था आप उससे भी कर सकते हैं कि भाई A/B आपको दिया था 3:4 और B/C इज इक्वल टू कितना था, आपको कहा 8/9। आपने क्या देखा, आपने देखा भाई इन दोनों को कॉमन है ना, इन दोनों को बराबर करना है, तो कैसे करें, इसमें 2 की गुणा करनी पड़ेगी ना ऊपर वाले में, तभी तो 4 दूनी 8 बनेगा। तो वो सभी में कर दी, तो क्या बना A/B/C इज इक्वल टू कि 3 दूनी 6 रेशो 4 दूनी 8, दोनों में कॉमन हो गया ना 8 रेशो 9। अब आपको A/B/C का वैल्यू मिला 6 8 9। अगर वो पूछता है इसमें से AC का निकाल दो तो A/C क्या हो जाएगा, आपने कहा 6 भी लिखा है 9 भी लिखा है, क्योंकि A का वैल्यू तो 6 है और C का वैल्यू 9 है। तो कितना हुआ, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। A/C इज इक्वल टू 2/3। होप्स आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे क्लियरली। कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क योर क्वेरी, अदरवाइज सवाल बहुत इजी है और ये फंडा और ये कंसेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा कि इन सवालों को आखिरकार हम करते कैसे हैं। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, होना भी नहीं चाहिए।
तो एक सवाल और लेते हैं, बहुत तेजी से सवाल करा रहा हूं जिससे कि आप लोगों को आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं, और आप जो कोई प्रॉब्लम अगर आए तो आप मुझे अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। 1470 रुपए को पी तथा क्यू तथा आर के बीच बांटा गया। यदि P का भाग Q तथा R के संयुक्त भाग का 3/4 हो तो P को प्राप्त कितने रुपए होंगे। अब समझना, 3 लोग हैं, P, Q और R, उन तीनों को रुपया बांटना है कितना, 1470 रुपए। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पर, ये रुपए बांटना है। अब क्या हुआ, अब बात बनती है एक कंडीशन। उसने बोला कि जो P का भाग है, जो P को मिलेगा वो किसके बराबर है, Q और R दोनों के संयुक्त भाग को, कितना है, 3/4 है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि P का भाग Q और R के जो कॉम्बिनेशन है, जो कंबाइंड पार्ट है, उसका 3/4 है। तो मैंने ऐसे लिख दिया। यानी अगर मैं Q और R ब्रैकेट में इसको इधर भेजूं तो क्या हो जाएगा, आपने कहा P/Q प्लस R हो जाएगा, और ये क्या हो गया, 3/4। यानी ये तो बन गया कि P/Q प्लस R इज इक्वल टू 3/4 है। यानी सिंपल सी बात होगी, मुझे सिर्फ P का वैल्यू निकालना है ना, मुझे Q और R को कितना मिला है, Q को कितना अलग मिला या R को कितना अलग मिला, मुझे तो उस पर फोकस ही नहीं करना है। मेरा फोकस किस पर है, मेरा फोकस है कि Q और R को कितना मिला उससे मतलब नहीं है, P को कितना मिला उससे मतलब है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, P/Q प्लस R इज इक्वल टू 3:4, ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आपने इसको ऐसे लिखा तो क्या मिला, आपने देखा कि तीनों को कितना मिल रहा था, 1470। तो क्यों ना मैं इसके दो हिस्से कर लूं, एक P का हिस्सा, एक Q, R को कितना मिला। तो मैंने इस 1470 को 3 और 4 अनुपात में बांटा। तो मैंने क्या देखा, जब 3 और 4 अनुपात में देखा तो टोटल हिस्से कितने बने, 3 + 4 7। तो टोटल इस अमाउंट के 7 पार्ट बनेंगे, क्योंकि इनका अनुपातिक योग है। याद रखिएगा, ये इनका रेशो है। रेशो जो होते हैं वो अनुपातिक योग के नाम से जाने जाते हैं। तो 3 और 4 यहाँ पर दिया हुआ है, तो आपने कहा 3 और 4 ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या हुआ, जब P/Q प्लस R बराबर 3/4 आपको दे दिया गया है, तो हम क्या करें, 7 रेशो किसके बराबर है, 1470 के। तो एक अनुपात किसके बराबर होगा, आपने कहा 1470 में 7 का डिवाइड कर दो, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 10, यानी 7 2 14। एक रेशो का वैल्यू कितना है, 210 के बराबर। वो ये पूछ रहा है, जब एक रेशो का वैल्यू 210 के बराबर है तो भैया ये बता दो P को कितने मिले। P के तो 3 हिस्से थे, 3 रेशो थे, तो मैं 3 की गुणा कर दूं, तो 3 × 210 ऑलवेज भी 630, 630। अभी क्लियर हो गया। कोई मेरा ऐसा साथी जिसको क्लियर ना हुआ हो तो प्लीज बताएं। क्लियर है ना, कोई भी इशू हो तो यू कैन रेज योर क्वेरी। सिंपल सवाल था, और ऐसे थियोरेटिकल सवाल आपको लगातार मिलते रहते हैं, लगातार आप इन सवालों के जवाब देते रहते हैं, और समझना कैसे है वो मैं आपको डिटेल में यहाँ समझा ही रहा हूं। ओके, तो चलो एक क्वेश्चन और आपके सामने रखता हूं, और ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं आपके लिए, ये रहा। A, B, C और D को 4:8:11:15 के अनुपात में बांटना है। ध्यान से समझना, A, B, C, D है, A, B, C और D, ये 4 चीज हैं। उसने कहा आगे, वेरी गुड, उसने कहा कि A, B, C, D को 4 अनुपात में बांटना है। चारों को, कौन कौन से को, A को 4 देना है, B को 8 अनुपात मिलने हैं, C को 11 और D को 15। अब यहाँ सवाल समझने की बात है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आपको कोई पेन नहीं चलाना, कुछ नहीं करना, समझना है बस। उसने कहा कि यदि अधिकतम और न्यूनतम, अधिकतम अनुपात कितना है 15, न्यूनतम अनुपात कितना 4। उसने कहा इन दोनों का अंतर, अगर इन दोनों को घटाया जाए तो आपने क्या कहा भाई, अगर 15 - 4 को घटाया जाए तो 11 आएगा। उसने कहा रुपए में ये वैल्यू किसके बराबर है, 22,000 के बराबर है। आपके अकॉर्डिंग 11 आ रहा है, लेकिन रुपए में 22,000 के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि 11:22,000 के बराबर था। ये समझ में आया ना, कि उसने कहा कि भाई कंडीशन ये है कि A और D, दो बड़ा और छोटा दोनों को घटाकर कितना 22,000। जब मैंने दोनों के हिस्सों को घटाया तो 11 हिस्से बने, 11 रेशो बने, तो 11 रेशो इज इक्वल टू 22,000। तो एक रेशो का वैल्यू कितना आया, आपने कहा 22,000/11, तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 हो गया ना, तो कितना बना 2,000। तो एक
अनुपात का वैल्यू 2000 है। अब उसने क्या कहा आगे, तो अन्य दो अनुपातों का योग कितना, उसने कहा इन दोनों का योग कितना है, इन दोनों का टोटल। तो भाई टोटल देखे तो 11 8 19 होता है, अनुपात में तो 19 हो गया ना, दोनों का टोटल 19 है। जब दोनों का टोटल 19 है और एक रेशो का वैल्यू 2000 है, तो कितना बना, 19 दूनी 38,000 रुपए। तो ये 38,000 रुपए होगा जो इनका योग होगा। देखो कितने आसानी से, बस आपने अपने कंसेप्ट से सवालों को यूं ही सॉल्व कर दिया। तो इसी तरह के कंसेप्ट के साथ साथ जुड़ते रहिएगा। और वीडियो कैसा लगा बताइएगा, कि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लो, जिससे कि आपको इस तरह के लगातार वीडियोस में बनाता रहूं, देता रहूं। तो चलिए दीजिएगा इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने का, आपका दिन शुभ हो। अब मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट सेशन में कल 5:30 बजे, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। थैंक यू।